अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी मसाले की रोटी। आप इस तरह से इफ्तारी में बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। मसाले की रोटी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप इस तरह से इफ्तारी में बनाकर दीजिए। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ आधी केजी गेहूँ का आटा। आप एक बार अच्छी तरह से झल्ली कर लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए आपको कौन सी तरकारी पसंद है वो तरकारी ले लीजिए। मैं लेकर हूँ गाजर, लेकर हूँ बीन्स की फली, लेकर हूँ शिमला मिर्च, लेकर हूँ कोस का फूल, लेकर हूँ प्याज, लेकर हूँ। देखिए आप ये कटोरी से मेजर करके पूरी भी तरकारी ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगी। एक कटोरी फुल आपको बीन्स की फलियाँ इस तरह से बारीक चॉप करके ले लीजिए। कोस का फूल एक कटोरी ले लीजिए। शिमला मिर्च भी बारीक चॉप करके ले लीजिए। गाजर भी देखिए आप इस तरह से बारीक चॉप करके ले लीजिए। प्याज भी अच्छी तरह से बारीक चॉप करके ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। चिल्ली पाउडर हाफ को तो आप इस तरह से ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट फुल आप इस तरह से ले लीजिए। देखिए आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप मटन मसाला पाउडर ले लीजिए। देखिए आपको यिप्पी मैगी 2 ले लीजिए। इसका मसाला डालिए, मसाले की रोटियां बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप ये स्पून से मेजर करके ऑयल ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। 10 टेबल स्पून आप ऑयल ले लीजिए। चलिए अब हम वेजिटेबल फ्राई कर लेंगे। देखिए आपको इस तरह से पैन लेकर पैन अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप ऑयल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। देखिए 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद पूरी हरी दाल दीजिए। बीन्स की फलियाँ डालिए, गाजर डालिए, कोस का फूल डालिए, आप शिमला मिर्च डालिए। देखिए आप पूरी तरकारी इस तरह से डाल लेने के बाद आप लास्ट में 1 टेबल स्पून आप नमक डालकर एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिला लेने के बाद गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके टाइम देखकर मिनिमम 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप सूखे मसाले डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप मटन मसाला पाउडर डालिए। मैगी मसाले के 2 पैकेट आप भी डाल दीजिए। डाल लेने के बाद आप फ़ौरन चाय के कप से 1 कप पानी डाल दीजिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। देखिए आप इस तरह से डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। चाय के कप से 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेने के बाद टाइम देखकर मिनिमम 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। सिम आंच करके रखिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट होने के बाद आप गैस फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके आप ठंडे के लिए रख दीजिए, क्योंकि ठंडा अच्छी तरह से होने के बाद आप आटे में मिक्स कीजिए। तब तक बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए इस तरह से ठंडा होने के बाद आप आटे में मिक्स कीजिए। देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह से आटे में डाल दीजिए पूरा मसाला भी। इस तरह से डाल लेने के बाद आप डायरेक्ट पानी डालकर मत गलाइए। फर्स्ट आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिला लीजिए। आप अच्छी तरह से मिला लेने के बाद उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिला लेने के बाद उसके बाद में आप 5 टेबल स्पून आप ऑयल लेकर फिर से अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए लास्ट में इस तरह से आपको 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर फिर से अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से टाइट मिलाकर रखिए, पराठे बहुत अच्छे आएंगे। देखिए आप इस तरह से टाइट मिला के रख लेने के बाद मिनिमम ½ एन आवर के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे।
चलिए 1/2 हो चुके हैं। देखिए 1/2 मिनिमम रखने के बाद पराठे बहुत अच्छे आएंगे। देखिए इस तरह से आटा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हो जाने के बाद चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। आप इतना सा पेड़ा लेकर रोन बेल लीजिए फर्स्ट। देखिए आप इस तरह से सूखा आटा डालकर रोन बेल लीजिए। देखिए आप इस तरह से रोन बेल लेने के बाद तो उसके बाद में आप ऑयल लगाइए। 1 टेबल स्पून आप ऑयल लगाइए। इस तरह से लगा लेने के बाद फिर से सूखा आटा डालिए इसके ऊपर। इस तरह से डाल लेने के बाद आप इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए आप इस तरह से कट कर लेने के बाद एक के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इस तरह से कर लेने के बाद उसके बाद में इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर फिर से बेल लीजिए। देखिए आप इतना शेप में छोटे छोटे बेलिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे पराठे। देखिए आप इस तरह से राउंड छोटे छोटे बेल के सेक लीजिए। देखिए आप ये सही इसके राउंड बेलिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसे सेक लेंगे। तवा अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप पराठा डाल दीजिए। इस तरह से डाल लेने के बाद आप चाहे ऑयल लगा सकती हैं, आप चाहे घी भी लगा सकती हैं। इस तरह से ऑयल लगा लेने के बाद अच्छी तरह से सेकिए। मसाले की रोटियां बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप इस तरह से होने के बाद आप सर्व कीजिए। मसाले की रोटियां बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बनकर हैं। आप इस तरह से तरकारी और मसाला डालकर बनाकर खाइए, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप इफ्तियारी में स्पेशल इस तरह से आप अपने घर वालों को बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप अपने बच्चों को स्पेशल इफ्तियारी में इस तरह से तरकारी और मसाला डालकर बनाकर दीजिए, रोटियां बहुत ही पसंद से खाएंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।